नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं डी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। मिलावटी पेट्रोल गैंग का हुआ खुलासा। 50 रुपए लीटर शहर में करता था पेट्रोल की सप्लाई। 3 शातिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार के बल पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले 3 शातिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार और मादक पदार्थ भी बरामद। और महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। महिलाओं को किया गया सम्मानित। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। फुटपाथ पर से अगर आप अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मिलावटी पेट्रोल गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग का तार समस्तीपुर के ताजपुर से लेकर शहर के अमर सिनेमा चौक तक जुड़ा हुआ है। दरअसल बेला थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कई युवक मिलावटी पेट्रोल लाकर शहर में मात्र 50 रुपए लीटर सप्लाई किया करता है। पुलिस ने वहां जांच लगाई और एक होंडा कार को रोका। तलाशी लेने पर कार से भारी मात्रा में मिलावटी पेट्रोल बरामद की गई। साथ ही मौके से 3 युवक को गिरफ्तार भी किया गया। तीनों की पहचान झिरनपट्टी निवासी मोहम्मद साकिब, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद रजीउल्लाह के रूप में हुई है। इस गैंग का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड झिरनपट्टी का साकिब है, जो ताजपुर से मिलावटी पेट्रोल लाकर अमर सिनेमा चौक के टिंकू, साहिल समेत आधा दर्जन दुकानदारों को मात्र 50 रुपए लीटर सप्लाई किया करता था। बेला थानेदार कुंदन कुमार ने बताया कि इन तीनों से पूछताछ में लगभग 1 दर्जन लोगों के नाम का खुलासा हुआ है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। सर, हमें पता नहीं था कि ये अति ब्लैक से होता है। ठीक है सर, बस हम लाकर बेचते थे। क्या करता था पूरी बात बताओ। पेट्रोल जैसे महंगा हो गया अभी जी, तो तुम क्या करते थे? ताजपुर से लाते थे सर। अब बेचता कहाँ? अमर सिनेमा सर। किसके यहाँ? टिंकू भाई के यहाँ, और एक और आदमी था, उसका नाम नहीं पता। महीना में कितना लीटर पड़े? उतना नहीं यार, हफ्ते या 4 दिन पे 30 लीटर जाता था सर। कैसे लीटर बेचते थे तुम? हम 90 रुपये देते थे और 50 रुपये लाते थे बस। 50 रुपये खरीद के लाते थे वहाँ से, 90 रुपये के देते थे जी। क्या मटिया तेल मिला रहा, किरासन तेल मिला रहता था, क्या मिला रहता था? सर उतना नहीं पता है मुझे। हाँ, उतना नहीं मालूम है सर। क्या क्या लाते थे? डीजल भी लाते थे? नहीं, पेट्रोल खाली पेट्रोल। कितना दिन पर लाते थे? 15-20 दिन पे लाते थे सर। 15-20 दिन। अभी तक कितना कमाया? कितना लोग मिलकर काम करता था? नहीं, हम अकेले लाते थे सर। पेट्रोल वाला है कि ये लोग बाहर कहीं से ले आकर के और यहाँ ले आकर के मुजफ्फरपुर में बेचा करते थे। ये अमर सिनेमा के पास ये गश्ती के क्रम में इसको पकड़ा गया, जिसमें कि इसके पास से 4 गैलन पेट्रोल बरामद किया गया। ये बताया कि मिलावटी है, जो कि हम वहाँ से 50 रुपये खरीद के लाते हैं, यहाँ 90 रुपये बेचते हैं। समस्तीपुर ताजपुर से बता रहा था। अब जो खरीदता है उस पर कार्रवाई? अब उस पर कार्रवाई तो अभी वर्तमान में अभी जो पकड़ाया है और इसको अभी फिलहाल एक तरह से अंतर जिला गिरोह हुआ समस्तीपुर से जुड़ा। जी 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 अंतर जिला गिरोह हुआ। अभी जो खरीदता है उस पर भी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी। उसका भी चिन्हित किया जा रहा है? जी जी जी, उसको चिन्हित की जा रही है। फिर जैसे उसका मिल पाता है। गाड़ी खराब हो जाएगा। बिल्कुल गाड़ी खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोग, हाँ, आप लोग से भी एक निवेदन है कि आप लोग कभी भी अपना गाड़ी में पेट्रोल भराए तो पंप पर जाकर ही पेट्रोल लें। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर राहगीरों से हथियार के बल पर छिनताई करने वाले गिरोह के 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। तीनों को गुप्त सूचना के आधार पर सदर पुलिस ने गोबर सही से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा गोली व मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है। साथ ही 1 बाइक को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सदर थाना के गोबरसही निवासी अभिषेक कुमार,
डुमरी निवासी विवेक कुमार व विश्वकर्मा सहनी शामिल है। सदर थाना के प्रभारी थानेदार मणिभूषण कुमार ने बताया कि गोबरसही स्थित विवाह भवन के पास बाइक सवार कुछ अपराधी कर्मी किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सूचना के आधार पर इलाके में छापेमारी शुरू की गई। इसी दौरान देखा 2 युवक बाइक पर बैठा है जबकि एक खड़ा है। पुलिस को देखते ही तीनों भागने लगे। इसके बाद किसी तरह तीनों को घेर कर पकड़ा गया। इसके बाद उनकी तलाशी ली गई। जांच के क्रम में अभिषेक के पास से एक पिस्टल बरामद किया गया जबकि पिस्टल में लगे मैगजीन से 2 जिंदा गोली बरामद की गई। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 3 युवक है जो संदिग्ध अवस्था में है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में लगे हुए हैं। इस सूचना पर वादी द्वारा उक्त स्थान घटनास्थल पर गए और फिर वही तीनों युवक भागने का प्रयास करने लगे, जिसे पकड़ाने पर उसके पास से हथियार वगैरह स्मैक भी बरामद हुई है। जी, क्या नाम है तीनों का? एक का नाम है अभिषेक कुमार, एक का नाम है विवेक कुमार, एक का नाम है विश्वकर्मा सहनी। फिलहाल किसके भी पूछताछ चल रही है थाना में? सबका जांच, तीनों का जांच पड़ताल चल रहा है अभी। क्या क्या बरामदगी इनके पास है? एक पिस्टल है, 2 जिंदा गोली है और स्मैक है 2 से। कहाँ पर से पकड़ा है जगह? ये गोबरसही है, गोबरसही डुमरी रोड के। लोग आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या पहले से? आपराधिक रिकॉर्ड ये तो अपराध अभिलेख देखना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला मुशहरी पीएचसी का है, जहां एक दवा दुकानदार मोहम्मद शहमद मरीजों का इलाज करते हैं। वे जनप्रतिनिधि भी हैं। इतना ही नहीं, दवा देने से लेकर स्टिचिंग और मरहम पट्टी भी करते हैं। ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि अक्सर होता है। खुद शहमद बताते हैं कि मरीज को पीएचसी में भर्ती कर इलाज भी करते हैं। अगर हालात गंभीर रही तो एसकेएमसीएच भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि यह मामला वहां के डॉक्टर या सदर हॉस्पिटल के अधिकारियों से छिपा हुआ है। मानवता के दृष्टिकोणों से यह एक हद तक सही नजर आता है, लेकिन सवाल उठता है कि दवा दुकानदार अगर डॉक्टर बन स्टिचिंग और मरहम पट्टी करने लगे तो फिर स्वास्थ्य कर्मियों की क्या जरूरत है। वैसे ही पीएचसी में स्वास्थ्य कर्मी नदारत रहते हैं, संख्या भी कम है, यानी इमरजेंसी सेवा के लिए दवा दुकानदार ही मौजूद रहते हैं। सदर हॉस्पिटल के एसीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह कहते हैं कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी में जो होता है, हम लोग जो है मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और भी पंचायत समिति सदस्य हैं बैकर और हम लोग से देखा नहीं जाता है। कभी कभी होता है कि रात में जाते हैं, रोड एक्सीडेंट होता है, हम लोग को खुद स्टिच करना पड़ता है, बैंडेज करना पड़ता है। अभाव के कारण कभी गार्ड से सहयोग ले लेते हैं, नहीं हम लोग पहुंचते हैं तो गार्ड स्टिच देता है। कई बार आपको पेपर में न्यूज़ में बराबर आते रहते हैं पीएचसी में, इससे लापरवाही है। आपका हेल्थ मैनेजर है, प्रभारी है। हाँ, इस तरह का संज्ञान में हमको भी आया है। हम जांच कर लेते हैं, जांच करके देखते हैं क्या मामला है। सर, ड्रेसर वहाँ पे काफ़ी दिनों से नहीं है और इसको लेकर कई बार विभाग को भी से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, ये बातें भी सामने आई है। हाँ, स्टाफ की कमी होती रहती है, ये कोई नया मामला नहीं है। वहाँ स्टाफ नहीं है, प्रयास भी होते रहता है और ये काम फिर पूरा होते भी रहता है। हम स्थानीय जनप्रतिनिधि वहाँ पे ड्रेसिंग का काम करते हैं। हाँ, संज्ञान में आया है, जरा हम देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को आम्रपाली ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलन कर किया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी और कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान को लेकर उनकी तारीफ की जा रही है। साथ ही कहा कि आज वो आधी आबादी नहीं, पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक महिलाओं के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सांस्कृतिक संध्या है जिसमें कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज के दिन हम लोग महिलाओं की जो हमारे समाज में जो उन्होंने उत्थान में योगदान दिया है वो पहचानने का समय है। और हम लोग काफ़ी अपना हर्ष और खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि महिलाओं ने पूरी तरीके से कंधे से कंधे मिला करके जिस तरह से शासन में, प्रशासन में और हर तरफ में अपनी कीर्तिमान स्थापित किया है वो काबिले तारीफ़ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को हम लोग बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अधिवक्ता विकास मंच की ओर से समाहरणालय सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा शामिल हुए और उन्होंने न्यायिक सेवा में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कहा कि आज तक मुजफ्फरपुर में एक भी महिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश नहीं बनी है। वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही महिलाएं इस पद को भी सुशोभित करेंगी। इसके बाद उन्होंने सभी महिला जजों और महिला अधिवक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर महिला दिवस पर सम्मानित भी किया। मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन की सारी महिलाओं ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके लिए इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और आशा करती हूँ कि आगे भी ये इसी तरह का अन्य विषयों पे अच्छा प्रोग्राम आयोजित करेंगे, सिर्फ महिलाओं पे भी नहीं बल्कि बाकी विषयों को भी टच करते हुए। और इसी बात के साथ ख़त्म करती हूँ और सभी लोगों को फिर से बधाई। महिला आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस जिला के सभागार में बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये महिलाओं के मनोबल बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे यहाँ जो भी महिला अधिवक्ता उपस्थित हैं उनसे मैं ख़ास तौर से ये संदेश देना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर न्याय मंडल में आज तक कोई महिला जिला जज नहीं हुआ है, तो वो कुछ इस तरह से अपनी कोशिश को मुकाम तक पहुँचाएँ ताकि हमें एक महिला जिला जज यहाँ मिल सके उन्हीं अधिवक्ताओं के बीच से। वोकेशनल कक्षाओं को नियमित रूप से ऑफलाइन संचालित करने, स्नातक पार्ट 2 में ऑनलाइन एडमिशन लेने के क्रम में छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको सुधारने सहित विभिन्न मांग को लेकर बिहार छात्र संघ ने रामदयालु सिंह महाविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। छात्र नेता करण सिंह ने कहा, प्राचार्य से आरडीएस के प्राचार्य और विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रण के आश्वासन पर छात्र शांत हुए। रामदयालु सिंह महाविद्यालय में छात्रों के साथ प्रदर्शन किया गया है, जिसका की मांग ये था कि कॉलेज का जो वोकेशनल क्लास चलता है उसको ऑनलाइन कर दिया गया था। छात्रों के साथ हमेशा से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना के नाम पे बहुत दिन तक ऑनलाइन क्लास चलाया गया था, उसमें छात्र पढ़ नहीं पाते थे। अभी कोरोना प्रोटोकॉल ख़त्म होने के बाद भी कभी कोई हड़ताल तो कभी कोई हड़ताल का हवाला दे करके कॉलेज को संचालित रूप से नहीं चलाया जाता है, न कक्षा चलाया जाता है। अनेकों बच्चा इस कॉलेज में अनेकों जिला से आते हैं, सभी लोग आते हैं वापस चले जाते हैं। आज तक कोई नोटिस नहीं निकाला जाता है कि कब कॉलेज बंद है, कब कॉलेज शुरू है। कभी भी खोल दिया जाता है, कभी भी बंद कर दिया जाता है। आम छात्र बहुत ही परेशान है। इसी के लिए हम लोग का आज प्रदर्शन था कि कॉलेज को सुचारू रूप से चलाया जाए, सभी कक्षाएं को, और जो ऑनलाइन जो आवेदन जो भरा जाता है पार्ट 2 का उसको संचालित रूप से चला के ऑनलाइन पोर्टल को सही किया जाए, सॉफ्टवेयर को। इसी के साथ हम लोग आज मांग को लेकर के प्रदर्शन किए हैं। किसी से बात हुई है? बात हमारी प्राचार्य महोदय से हुई है, हमारी वार्तालाप हुई है। हमारी 5 टीम गई हुई थी, वार्तालाप हुई है। वहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण महोदय भी मौजूद थे। उनसे भी मौखिक रूप में कुछ विश्वविद्यालय के स्तर के भी बात हुई है। जैसे कि उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपको पार्ट 1 का 2020 सेशन का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा और पार्ट 1 का जो अभी परीक्षा का जो परिणाम आया है उसका TR जल्द ही कॉलेज में भेजा जाएगा। ये सारी काम 1 सप्ताह के अंदर में किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ऐसी बहुत सी महिलाओं तक यह प्रयास पहुंच नहीं पा रही है। ऐसे में परिस्थितियों की शिकार एक शिक्षित और गृहिणी महिला नीतू जब अपने परेशान हुई
तो अब उनकी भाभी निधि जी को अपने पति सीए विकास चंद्रा से प्रेरणा लेकर अपनी ननद के साथ साथ समाज की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सबलता के उद्देश्य से महिला सहयोग उद्योग फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का गठन अपने मित्र निशा श्रीवास्तव के साथ मिलकर किया, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की मदद करना है जिन्हें अपने परिवार की वित्तीय मदद के लिए कुछ सहयोग की आवश्यकता है, या वे महिलाएं जो अपने रचनात्मक कौशल के साथ कुछ हासिल करना चाहती हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक ओर जहां कंपनी महिलाओं में उद्यमिता का दायरा बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जहां कंपनी एक और उन्हें जरूरी संसाधन मुहैया कराएगी, वहीं उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को बेचने के लिए WOMPO के उत्पाद अचार, पापड़, तीसी, अदौड़ी, पेरोखिया, नमकीन एवं पुआ मटेरियल का विमोचन MDDM कॉलेज के प्राचार्य कनुप्रिया के द्वारा उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के परिसर में किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था की प्रधान नीतू सिन्हा, नेहा सिन्हा, सत्यभामा सिन्हा, पिंकी सिन्हा एवं अन्य WOMPO की सदस्य मौजूद रहीं। के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपने आप को साबित करना, रोज़गार मिलना। बहुत सारी महिलाएं घर बैठती हैं, निकल नहीं पाती हैं, लेकिन कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है ये ओम्पो के ज़रिए। चूँकि एक नाम देना ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम दिया कि इसके तहत बहुत सारी लोग जुड़ेंगे कि हाँ ओम्पो में जाना है, जुड़कर अपने रोज़गार का साधन ढूंढेंगे कि हमको क्या करना है और किस तरह से हम 2 पैसा भी कमा सकें, अपने समय का यूटिलाइज़ कर सकें, और बस वही करेंगी। जितनी महिलाएं जुड़ेंगी हम लोगों का बल उतना बढ़ेगा, महिलाओं सम्मान भी बढ़ेगा, आत्मसम्मान का पहचान बनेगा। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका है, किसी को चूकना नहीं चाहिए, हर महिलाओं को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। आज वुमेंस डे पे वुमेंस महिला सहयोग उद्योग प्राइवेट फूड लिमिटेड का आज इनॉग्रेशन हुआ है, और ओम्पो कंपनी ब्रांड नेम उसका आज इनॉग्रेशन हुआ है। उसके तहत सारी लेडीज जो कुछ करना चाहती हैं वो हम लोग से मतलब उन लोग से जो कुछ भी उनमें हुनर है उसको सामने लाएंगे, वो बनाएंगी, बनाने का भी कुछ लेडीज काम करेंगी, जो सेल कर सकती हैं वो सेल करेंगी। ऐसे घर बैठे भी लेडीज लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगी, अपना जो मर्जी अपना कर पाएंगी। ये महिलाओं के हाँ, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा है प्लेटफॉर्म है। और महिलाओं का सिर्फ प्रोडक्शन पैसे की बात नहीं है, बल्कि उनका नाम भी होगा। जो प्रोडक्शन जिनका रहेगा उन महिला का नाम भी होगा उस पर, उसके ज़रिए भी हो। और मतलब वैसी लेडीज को ये कंपनी जो है बड़ा प्लेटफॉर्म देगी, मतलब ऑल ओवर इंडिया में भी उसका सेल होगा, डिमांड आएगा, सेल होगा, और ई-कॉमर्स पोर्टल से सेल होगा, ओम्पो स्टोर से सेल होगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी क्रिएट किया गया है। भूमिहार महिला समाज की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे रामदयालु स्थित एक होटल में होली मिलन मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं की 21 महिलाएं पूनम ठाकुर, डॉक्टर सुभद्रा कुमारी, डॉक्टर ममता रानी, मनीषा स्वाति, कानुप्रिया शेखर सहित अन्य को सम्मानित किया गया। समारोह में जदयू के प्रदेश महासचिव किरण रंजन सहित कई अन्य अतिथि शामिल रहे। भूमिहार महिला समाज की संस्थापक प्रीति प्रिया ने घोषणा करते हुए बताया कि एक 7 वर्ष के बच्चे को गोद लिया गया है, उसकी पढ़ाई के साथ संगीत सिखाने में भी यह समाज मदद करेगा। समारोह में शामिल महिलाओं ने होली के गीत पर जमकर धूम मचाई। आज महिला दिवस के अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। असल में महिला हूँ मैं, तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ हम लोग एक होली मिलन समारोह करके हम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को पुष्टअप कर रहे हैं। आज हम लोग का दिन, ये दिन शायद पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम महिलाएं इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे हम लोग का 365 दिन हम ही लोग का होता है, हम ही लोग का राज चलता है, लेकिन आज का दिन स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम महिलाएं एक दूसरे से मिलके और समाज में आगे जो महिलाएं हैं, वो जो कमज़ोर वर्ग है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक होली मिलन रख के हम लोग उसको एक दूसरे से शेयर करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। महिला दिवस पर मैं अपने देश के बल्कि दुनिया की तमाम महिलाओं को बहुत शुभकामना देती हूँ। साथ ही एक आग्रह कि हम महिलाएं
अपनी इज्जत करें और अपनी दुनिया खुद गढ़े, स्वयं के भाग्य विधाता खुद बने, तभी ऐसे महिला दिवस की सार्थकता है। और मुझे गर्व है कि मैं महिला हूँ, 7 जन्म मुझे महिला का मिले तो अभी मैं गर्वान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सृष्टि का काम, संसार को बढ़ाने का काम हम महिलाएं ही करती हैं। फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कुछ संकल्प भी लिया गया महिला दिवस में, आपने दिलाया? बिल्कुल, मैंने कुछ संकल्प दिलाया है महिलाओं को कि हम महिलाएं एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे की बुराई ना करें कि कौन क्या कर रहा है, उनको सम्मान दें। साथ ही महिलाओं को जो प्रताड़ित करने के लिए कुछ शब्द हैं हमारे समाज में प्रचलित, जैसे डायन, उल्टा या कुलक्षणी, ऐसे शब्दों का हम बहिष्कार करें। हम घर से अपने को सम्मान देने की शुरुआत करेंगे, तभी हम समाज में सम्मान पाएंगे। भाईचारा की तर्ज पे मैं बहनों से आह्वान करती हूँ कि आइए हम भाईचारा निभाएं आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। होली मिलन समारोह भी साथ में? हाँ, आज भूमिहार महिला समाज का होली मिलन समारोह है और उसमें अपने समाज में जिन महिलाओं ने अच्छा किया है उनको आज सम्मानित भी किया गया। और निसंदेह होली प्रेम भाईचारे का त्यौहार है और महिलाएं हैं तो जिंदगी में रंग है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राम दयालु सिंह महाविद्यालय के एनएसएस इकाई की ओर से महाविद्यालय के छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेनर ने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिया। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर पायोली ने कहा कि लड़कियों को आज सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिया गया है और यह क्यों आवश्यक है यह भी बताया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर 8/5/2022 को राम दयालु महाविद्यालय के एनएसएस इकाई की ओर से हम लोगों ने ये कैंप का आयोजन किया है, सेमिनार कम कैंप का, जहाँ हम लोग बच्चियों को आज सेल्फ डिफेंस करना भी सिखाएंगे और ये उनके लिए क्यों आवश्यक है इस पे भी हमने चर्चा की है कि हर महिला को आना चाहिए कि वो स्वयं की आत्मरक्षा कर सके। समाज में जो एक दृश्य भी बनता जा रहा है, जब तक हम खुद ही सशक्त नहीं बनेंगे, हम अब रक्षा के लिए किसी को नहीं बुलाना चाहते, हम अपनी रक्षा स्वयं करना चाहते हैं। तो आत्मरक्षा के लिए प्रॉपर क्लास चलती है या फिर एक दिन ही, आज ही के दिन सब किया? नहीं, ये तो हम लोगों ने अभी सिर्फ शुरुआत की है, आगे हम इसे पूरे 1 हफ्ते का कार्यक्रम बनाएंगे। मंगलवार को एमआईटी और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एमआईटी के छात्रों के लिए कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के जिला अधिकारी प्रणव कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए करियर से जुड़े सवालों का जवाब दिया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पे एमआईटी के छात्राओं से बात की और उन्हें करियर से जुड़े कंफ्यूजन पर चर्चा की। एमआईटी के प्रिंसिपल सीबी महतो ने बताया कि यह बेहद खास मौका है, जिसमें जिले के तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों को सफलता से जुड़ी बातें शेयर की और गाइड किया। वहीं इस खास सेमिनार से एमआईटी के छात्र काफी उत्साहित दिखे। छात्र पुष्कर सिंह ने बताया कि अधिकारियों ने सफलता से जुड़ी जो बातें बताई हैं वो करियर के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। पता है कि एनवाई के मुजफ्फरपुर की तरफ से आज यह आयोजन किया जा रहा है महिला दिवस के उपलक्ष्य पे। इसमें अधिकारी डीएम सर आए हैं, उसके अलावा भी कई अन्य अधिकारी भी आए हैं। एक वार्ता हो रही है कि बच्चे जो अभी पास करते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन और जो यहाँ पे एमआईटी भी करते हैं, उसके बाद उनको अपना कुछ दिखता नहीं है कि भविष्य में क्या करना है। तो भविष्य को लेकर उनका जो एक सोच है कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, किस बुक से लोग तैयारी अच्छा से कर सकते हैं, इन्हीं सब विषय को लेकर आज एनवाई के मुजफ्फरपुर यह कार्यक्रम कर रही हैं। हाँ, तो डीएम साहब आए, डीडीसी साहब आए, नगर आयुक्त भी आए, तो इंटरनेशनल वीमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट किए। साथ ही स्टूडेंट का मतलब कैरियर काउंसलिंग पर भी बात हुई। ये स्टूडेंट मतलब 4 साल पढ़ने के बाद किस फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही फील्ड में जाना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। इसके बारे में इन लोगों ने अपना जो बेशकीमती अनुभव था उसको साझा किया और छात्र उससे मतलब उम्मीद है कि पूरा लाभ उठाएंगे। देखिए, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस अवसर पर आज नेहरू युवा केंद्र और एमआईटी के संयुक्त तत्वावधान में एमआईटी परिसर में सभी यूथ्स के साथ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया और साथ ही कैरियर काउंसलिंग की भी बात की जा रही है। इस अवसर पर मेरे द्वारा यहाँ पर उपस्थित नगर आयुक्त और डीडीसी सभी के द्वारा कैरियर काउंसलिंग भी किया गया और बच्चों के मन में आने वाले जो भविष्य में जो करियर से संबंधित जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी शंकाएँ हैं, उनको क्वेश्चन आंसर करके इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से उनको बताया जा रहा है और साथ ही साथ
वुमेंस डे के अवसर पर भी हम लोगों ने ये संकल्पना ली है, ये एक शपथ ली है कि हम लोग बिल्कुल वैसी सोसाइटी, वैसा समाज और वैसा प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें सभी लोग अपना 100% कंट्रीब्यूट कर सकें और बेहतर सोसाइटी का निर्माण कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मोती झील स्थित एड्सो के कार्यालय में मंगलवार को ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल साधना मिश्रा ने महिलाओं को महिला अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि हम महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ हर मानवाधिकार हमारा अधिकार है। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम हम महिलाओं को स्वयं का सम्मान करना है, तभी राज्य, समाज, पंचायत और परिवार हमारा सम्मान करेगा और हम अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे। इसलिए गर्व करो कि हम स्त्री हैं। आज ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से पूरे देश भर में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और इस समाज में व्याप्त तमाम तरह की बुराइयां, खास करके महिलाओं पर जो रेप, गैंग रेप और जिस भी तरह का माने पाशविक अत्याचार हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ऐसे तमाम सवालों को लेकर आंदोलन संगठित करने के लिए हम संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आज मुजफ्फरपुर में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से ये एक सभा आयोजित की गई। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी उम्मीदवार पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। सभी अपने अपने रणनीति के तहत चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू ठाकुर भी जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। उनका मूल उद्देश्य यह है कि वकीलों के हितकारी कार्यों के साथ साथ स्वास्थ्य भी प्राथमिकता में रहेगी। जिले के अच्छे अस्पतालों में वकीलों के लिए विशेष सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही बार एसोसिएशन के फंड का भी सार्थक प्रयोग करेंगे। युवा वकीलों को आने वाली परेशानियों पर भी उनका विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। एक बार उन्हें मौका अवश्य देना चाहिए। आज के प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि मैं इस बार अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। जिला बार एसोसिएशन का जो 11 मार्च को इलेक्शन होने जा रहा है उस पर मैं प्रबल अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार हूं और मैं अधिवक्ताओं के हित का काम करना चाहता हूं कि अधिवक्ताओं के हित के लिए यहाँ अधिक से अधिक काम वेलफेयर का उनको हो। यहाँ फंड्स की कमी नहीं है, ज़रूरत है उसको लीडरशिप और लाइन अप करने का। और जो नई कमेटी अगर आती है मेरे साथ, जो लोग विश्वास करके अगर मुझे अध्यक्ष पद पर लोग अगर बैठाएगा तो मैं नए कमेटी के साथ मिलकर चाहता हूं कि खास करके अधिवक्ताओं के लिए उनके बैठने का इंतजाम, अधिवक्ता लोगों के यहाँ जहाँ बैठते हैं उनके सीटिंग अरेंजमेंट का बेहतर इंतजाम किया जाए, सफाई का अच्छी से अच्छी इंतजाम की जाए। उसके बाद हम लोगों को पानी के लिए अच्छी व्यवस्था हो। दूसरा कि अधिवक्ताओं के इलाज के लिए कोई यहाँ हॉस्पिटल से आज तक टाई अप नहीं हुआ। मैं शहर के नामचीन हॉस्पिटल से अपने एसोसिएशन को चाहता हूं कि टाई अप कराया जाए 2-3 हॉस्पिटल से कि किसी भी अधिवक्ता कोई हेल्थ संबंधी इमरजेंसी उनके वार्ड को या उनके परिवार को या उनको हो अधिवक्ता लोग, तो उसमें उस हॉस्पिटल में कंसीडरेबल रेट पर मिनिमम कॉस्ट पे उनका इलाज हो सके। खासतौर पर युवा जो अधिवक्ता होंगे उनके लिए युवा अधिवक्ता के लिए मैं यही चाहता हूं जो कमिंग हमारे जो बार में बिटवीन 1 to 10 ईयर्स के अधिवक्ता लोग हैं, उन लोगों को यहाँ एक अच्छा माहौल मिले, डिग्निटी हम लोगों का मेंटेन हो और बार बेंच में जो कोऑर्डिनेशन हम लोगों का है उसको मेंटेन हो। चाहते हैं कि युवा अधिवक्ता ऐसे माहौल में यहाँ ट्रेनिंग ले या करें कि लगे कि मेरा कोई संगठन, मेरा कोई एसोसिएशन है जो हमको केयर करने वाला है और उनका पूर्ण केयर चाहता है उनको हो। युवा अधिवक्ताओं के लिए मैं चाहता हूँ कि उनको मंथली जो हम लोग का ये हाजिरी सिस्टम का मैक्सिमम लाभ युवा अधिवक्ताओं को मिले। युवा सर्जन संस्थान की ओर से मंगलवार को महिला दिवस के अवसर पर लड़कियों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया है। युवा सर्जन संस्थान आंगन नाम से एक कार्यक्रम चला रही थी जिसमें लड़कियों और महिलाओं के लिए निबंध पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें जिले से कई लड़कियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था जिसका आज समापन समारोह था। इस अवसर पर प्रतियोगिता में सफलता हासिल करने वाली लड़कियों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 100 लड़कियों को पुरस्कृत किया गया है। महिला दिवस
के रूप में आज पूरा विश्व महिलाओं के उन्नति के लिए, महिलाओं के मतलब सुदृढ़ होने के लिए, मजबूत होने के लिए आज हम लोग यह मनाते हैं। हम लोग युग सृजन संस्था के तरफ से एक प्रयास को, कंसेप्ट को यह बदलने का प्रयास किए हैं कि लोग जब महिला सशक्त होती हैं तब उनका सम्मान किया जाता है। हम लोग उन बेटियों को ग्रोथ के पीरियड में उनके किसी भी काम के लिए, चाहे वो निबंध के प्रतियोगिता में हो, चाहे पेंटिंग के प्रतियोगिता में हो, चाहे दौड़ के आयोजन में हो, उन बेटियों को सम्मान करने का एक हम लोग की संस्था के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है कि बच्चियां पहले दिन से जिस प्रकार एक कुम्हार गीली मिट्टी से चाहता है तो सुराही बना देता है जो शीतल जल देती है, और चाहता है तो कपटी बना देता है। आज इन बच्चियों को इस ग्रोथ पीरियड में जब वो अपने आप को मजबूत बनाने में एक छोटा सा पुरस्कार जो है उनको एक आत्मबल प्रदान करता है। बस इसी एक सोच के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कला, सांस्कृतिक और युवा विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय अंतर जिला अंडर 14 विद्यालय फुटबॉल बालक खेल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खुदराम बोस स्टेडियम में संपन्न हो गया। मंगलवार को फाइनल मुकाबला मुजफ्फरपुर और बक्सर के बीच खेला गया, जिसमें बक्सर ने मुजफ्फरपुर को टाई ब्रेकर में 4-3 से पराजित कर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। बक्सर की ओर से मकसूद अंसारी, शिवम कुमार, इरफान खान, अमन खान ने अपने टीम के लिए एक गोल किए। वहीं मुजफ्फरपुर की ओर से याशीर, आदित्य कुमार, नितिन कुमार ने अपनी टीम के लिए एक गोल किया। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि कला, सांस्कृतिक एवं युवा विभाग द्वारा कार्यक्रम बहुत ही बेहतर रहा। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। का फाइनल मैच के बारे में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो राज्य स्तरीय अंडर 14 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का जो शुभारंभ 4 मार्च को किया गया था, आज उसका समापन समारोह अब से कुछ समय पहले आदरणीय जिला पदाधिकारी सर के द्वारा पुरस्कार वितरण कर किया गया है। इस प्रतियोगिता में कुल 35 जिला और एक एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र सहित कुल 36 टीमों ने भाग लिया। लगातार 5 दिनों तक प्रतियोगिता शहर के 2 स्थलों पर कराया गया। आज प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुजफ्फरपुर बनाम बक्सर के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों 0 के गोल पर बराबर थी। कोई निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं कर सकी। बाद में पेनाल्टी शूट आउट के अवसर उपलब्ध कराए गए, जिसमें बक्सर की टीम ने बाजी मारी और मुजफ्फरपुर को उसने पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 50 से 60 खिलाड़ियों जो बेहतरीन खिलाड़ी थे, 4 तारीख से जो प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, लीग मैच से ही उसमें जो अच्छे खिलाड़ी थे उनका चयन किया गया है और उनकी एक सूची बनाई गई है और वह सूची बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में समर्पित किया जाएगा। यस, अंडर 14 फुटबॉल मैच बालक वर्ग का आयोजन और मेज़बानी मुजफ्फरपुर ज़िले को मिली थी और 36 ज़िलों की टीमों ने भाग लिया था। लगातार काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया और सभी टीमों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। प्रतिभाएं काफ़ी दिखी हैं और निश्चित रूप से इसमें से कई लोगों में ऐसी क्षमताएं हैं कि वो बिहार टीम को रिप्रेजेंट कर सकें। आज का मैच भी काफ़ी रोमांचक रहा। फाइनल मैच मुजफ्फरपुर की टीम और बक्सर की टीम ने खेला। अंततः बक्सर की टीम विजयी हुई। मैं सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और भविष्य में भी और बेहतर करें, इसकी शुभकामनाएं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री भारतीय समृद्धि परंपरा के साथ ही जीवन जगत, सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के बड़े गीतकार थे। यह बात निराला निकेतन में आयोजित महावाणी स्मरण पर जानकी वल्लभ शास्त्री और रंगोत्सव पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कही। वहीं विजय शंकर मिश्र ने कहा, जानकी वल्लभ शास्त्री रंगों का स्वाद अपने अंदाज में देते हैं। जयमंगल मिश्र ने कहा, उनकी जीवंतता उनके सृजन के माध्यम से हम देखते हैं। मौके पर शैल केजरीवाल, सत्येंद्र सतेन, देवेंद्र कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। कविता के धुरीन व्यक्तित्व जो हमारे बीच अपनी पार्थिव काया के साथ उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनका अक्षर अक्षर आज हम लोगों से ही नहीं बल्कि पीढ़ियों से जीवंत संवाद बनाता हुआ है। और हम कह सकते हैं कि महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री आज हैं, क्योंकि अक्षर पुरुष कभी मरा नहीं करता है। आज हिंदी साहित्य के साहित्य तीर्थ निराला निकेतन में जो आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की तपस्थली भी है,
वहाँ हर महीने की तरह आज की 7 तारीख को भी हम उन्हें स्मरण प्रणाम कर रहे हैं। आज का विषय है विमर्श का आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और रंगोत्सव। हम जानते हैं कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जीवन के सौंदर्य के, प्रकृति के, अध्यात्म के और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के एक बड़े और विराट महाकवि हैं और उनके महाकाव्य राधा के 7 सर्गों में हम क्रमशः इन चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। जितनी सघनता के साथ, जितनी सहजता के साथ अपने समय को उन्होंने सहेजा है, उस समय में अतीत भी है और आने वाला एक लंबा युग भी है, भविष्य भी है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के इस पावन स्थल पर हिंदी भाषा साहित्य के और विशेष रूप से हिंदी कविता को नई उड़ान देने वाले, उसकी नई जमीन उकेरने वाले सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय का भी हम स्मरण कर रहे हैं। क्यों मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर द लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे वेल प्रोजेक्ट के तहत समानता में सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान में मुसहरी ब्लॉक के डुमरी पंचायत में और सकरा ब्लॉक में वहां की मुखिया सदस्य एवं आंगनबाड़ी आशा बहु कुष्ठ रोग से प्रभावित महिलाएं एवं विकलांग महिलाओं ने मिलकर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का लक्ष्य महिलाओं के साथ हो रहे असमानता को दूर करके समानता दिलाना और महिलाओं को आगे बढ़ाना है। प्रतिमा देवी 8 मार्च महिला सशक्तिकरण के पर कुछ बोलना चाहती हूँ। आज लेप्रोसी की तरफ से महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया गया, जिसको सकरा और मुसहरी को लेके आगे बढ़ना है और इस महिलाओं के लिए हमें काम करना है। आज की खबर में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।